बेटे ने मां का गला काट कर उतारा मौत के घाट। स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत बसंतपुर में एक पुत्र ने धारदार हथियार से मां का गला काट कर मौत के घाट उतार दिया। मिली जानकारी के मुताबिक पप्पू उर्फ ब्रजभूषण दुबे पंजाब में काम करता था। गुरुवार को वह घर आया और आते ही वारदात को अंजाम दे दिया। बताया जा रहा है कि ब्रजभूषण दुबे संपत्ति को लेकर अपनी मां से नाराज चल रहा था। गुरुवार को ही वह पंजाब से घर वापस आया और घर पहुंचते ही लगभग 5 बजे अपनी माता इसरावती देवी की गला काट कर हत्या कर देता है। वह खुद 112 नंबर की पुलिस को सूचना दिया। सूचना मिलते ही 112 नंबर की पुलिस और अहिरौली बाजार थाना अंतर्गत दिनेश कुमार मय फोर्स मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले गए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आवश्यक कार्यवाही में जुट गए। सूचना पर सीओ कस्या कुंदन कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। वहीं दूसरी बेटी और बहू ने मां का हाल देख सदमे में और गाँव में भय का माहौल बना हुआ है। देखिए हिंद नाउ टाइम्स मीडिया पर कुशीनगर जिला संवाददाता पंकज पांडे की ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हम बसंतपुर गांव में आए हैं, जहां आप देखें कि कलयुगी बेटे ने अपने ही मां का मर्डर किया। जो मां 9 माह बच्चे को अपने कोख में रख के पालती पोसती है, उसके लिए अपनी भूखा रख के बच्चे के लिए कहीं ना कहीं से खाने का व्यवस्था करती है। ऐसे में एक बेटे ने धन के लोभन में अपनी ही मां का मर्डर कर दिया। क्या ये सही है? ऐसे ना शुरू से नहीं, जो मरी वो आपकी क्या लगती थी? मेरी सास लगती थी। जो मरी आपकी सास लगती जी थी। हाँ। संबंध कैसा था आप दोनों में और उनके में? मेरी माँ थी, वो मेरी माँ से बड़ी की थी। और किससे? मेरी जेठानी से। जी जी। उनसे मेरा नहीं, मुझसे शुरू से वो जलती थी। मैं सास ससुर को लेके चलती थी तो सोचती थी इनको छोड़ दे, लेकिन हम नहीं छोड़े। हम शुरू से अंत तक उनको निभाए। ये बताइए इस घटना में कौन कौन शामिल है और क्या करवाई चाहते हैं? इस घटना में शामिल उसकी बीवी है, उसका पति है। दोनों लोग मेरी सास को दोनों लोग मिल के मार दिए हैं और दोनों लोग यही चाहते थे ये लोग दोनों लोग मर जाएं, हम हिस्सा का बंटवारा कर लें। दोनों लोग मेरी सास को मिल के मार दिए। वो कहती थी यही पर्दा के आड़े से कि मेरे इनको नस्लबूत करवा देंगे, बोटी बोटी कटवा देंगे। आज मेरी सास को बोटी बोटी कटवा दिए, इसको भी बोटी बोटी हम भी कटवाना चाहते हैं। बस मेरी यही आप लोग से दरख्वास्त है कि इसको जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए और इसको भी मौत के घाट उतार दीजिए। उनको जो मर्डर किए हैं उनकी बीवी ही उनको उकसा के मर्डर करवाई है? जी हाँ, वो आए दिन उनको रात दिन सोने नहीं देती थी। एकदम चैन हराम कर दी थी, नींद हराम कर दी थी कि आपको सोना नहीं, आपको घर को एकदम तहस नहस करना है। तो अपने पति से कोई वास्ता नहीं रखती है, सोचती है घर बर्बाद करना चाहती। जब से आई तब से वही चाहती है। मेरे ससुर को भी वही मार डाली, कहती थी या तरी चीर देंगे, उनको भी खत्म कर दिया, उनको भी खत्म कर दिया। पापा को कंगई चक्कर थाना भी पहुँचवा दी है और बार भी करवा दी, जेल भी पहुँचवा दिया उनको। प्रशासन रात को आई थी, क्या कहना चाहती हैं प्रशासन से? क्या मांगती हैं? बस मेरी मांग चाहती, जैसे मेरी मम्मी तड़प तड़प मरी है, यही दोनों लोग मियाँ बीवी तड़प तड़प के मरे। मियाँ बीवी को भी सराखों के पीछे आप देखना चाहती हैं? उनको भी फांसी की सजा मिले? हाँ, मेरी आपसे यही दरखास्त है, उनको जल्द से कड़ी सजा दीजिए। क्या नाम है आपका? और अभी मेरा नाम प्रियंका द्विवेदी है। जो मरी वो आपकी क्या लगती थी? किसी बेटे ने माँ को कभी हत्या नहीं किया होगा। पहली बात सुनना है कि बेटे ने माँ का गला रेत दिया और उनको मौत के घाट उतार दिया। माँ थी, आप और उनको दोनों समान रूप से देखती। माँ लगभग अपने सभी बेटों को अपने समान रूप से देखती होगी, लेकिन आखिर इनका जिज्ञासा क्या था? किस लिए ही हत्या हुआ? इनका जिज्ञासा यही था कि गांव के कुछ लोग उनको चढ़ा रहे थे, बार बार फ़ोन करके टेलीफोनिक उनको बताते थे कि आप को आप आते जाते नहीं हैं, सेवा भाव सारा वो करता है, कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी लिख दें। यही बात पिताजी जब जीवित थे तब भी बात यही कहते थे। पिताजी मर गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर माँ पे लोग चढ़ाने लगे कि ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी लिख दें और तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो उसको ये लगा कि इनको ख़त्म कर देंगे तो प्रॉपर्टी मेरा रहेगा, बाकी जो होगा हम देख लेंगे। उसको इस बात को लेके कई बार वो माताजी को फ़ोन पे धमकाया भी था। सैकड़ों बार उसने फ़ोन करके बोला था कि बोटी बोटी काट देंगे और तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कई बार मेरे से डर के बोलती थी बाबू ऐसे से बात करता है। मैंने कहा कि कभी फ़ोन मत उठाया करिए, उसका फ़ोन आता है काट दीजिए। अगल बगल में भी सामने फ़ोन किया था एक बार बात करने के लिए, तो फिर फ़ोन आया कि आपकी माँ का फ़ोन है, तो उन्होंने काट दिया। बोला हम उससे बात नहीं करेंगे, वो हमसे बेअंदाजी से बात करता है, गाली गुप्ता देता है। तो अब उसकी मंशा यही थी कि जब बात नहीं कर रही थी तो और गुस्से में हो गया
और आके जो करना था मर्डर कर दिया। चाकू लगा होगा तो चिल्लाई जरूर होंगी, जब किसी को दर्द होता है तो चिल्लाता जरूर है। अगल बगल का कोई आके अगल बगल के लोग कह रहे हैं कुछ पता ही नहीं चला क्या किया कैसे किया। उनका मुंह बता था क्या उनका माता जी का? लोग बता रहे हैं, हम तो देखे नहीं कि मुंह पे कोई कपड़ा वपड़ा लगा दिया था। मुंह पे कपड़ा लगा दिया था। ठीक जी, प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? ऐसे बेटों को क्या करना चाहिए? प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि मौत के बदला मौत, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जी भैया, अब बताया जा रहा है कि हाँ आपकी माँ का आपके भाई ने ही कत्ल कर दिया है, तो क्या सच्चाई है और कैसे कांड हुआ था? जी सही बात है, उसने आया था पंजाब से चल के और बिना बताए घर में गया, अगल बगल किसी को पता भी नहीं चला, और अंदर जाके क्या किया क्या नहीं कोई देख तो पाया नहीं। बट एक औरत रहती है, उनकी सेवा भाव में उनको बाहर कर दिया, भगा दिया कि तुम चली जाओ। और उसके बाद माता जी को अकेले पाके मुंह को दबा के उनका गला रेत दिया और पेट में भी पीठ में भी कई जगह चाकू से वार किया। जब तक वो ख़त्म नहीं हो गई तब तक वो वार करता रहा। अंत में वार करने के बाद बाहर आके बैठ के 100 नंबर पर फ़ोन किया और बोला कि हम अपनी माँ का मर्डर कर दिए हैं और आप आके मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। प्रशासन के आला अधिकारी भी यहाँ आए थे, सीओ भी आए थे, थाने से भी फोर्स आई थी, क्या आश्वासन दिया गया आपको? आश्वासन ये दिया गया जो उचित कार्रवाई होगी वो आप निश्चित रूप से होगी। आप यहाँ पर कल 10 बजे आ जाइएगा। बाकी तहरीर वरीर लिखवाए मेरे से। कहाँ, आप कहाँ रहते हैं? मैं गोरखपुर रहता हूँ। गोरखपुर। आपको कैसे पता चला कि ऐसा ऐसा घर पे कांड हो गया है? गांव के कुछ लोगों ने फ़ोन किया और ग्राम प्रधान ने भी फ़ोन किया था। प्रॉपर्टी के लालच में आपके भाई ने अपनी ही माँ का मर्डर कर दिया? जी। सेवा भाव में निरंतर आपके पास रहती थी या उनके पास भी जाती थी आपकी नहीं, माँ? उनके पास नहीं जाती थी क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। कभी 1 रुपया उनको दिया नहीं, कभी भी किसी भी समय उनको मदद नहीं किया, और हमारे ही पास रहती थी, हमारे ही पास उनका आना जाना था। क्या नाम था उनका भैया? ब्रजभूषण द्विवेदी। और आपका? और उसकी वाइफ का भी नेचर बहुत ख़राब था। वो जब जाती थी तो उन्हीं को सारा काम कराती थी, अपने करती नहीं थी और उल्टा सीधा बोलती थी, इसीलिए वहाँ रहना पसंद नहीं करती थी। गांव में हम कई लोगों से बात किए हैं तो वो लोग बताए हैं, मौखिक बताए हैं कि फ़ोटो या वीडियो न दिखाने के तौर पे हमसे बताए हैं कि जो लड़का मर्डर किया है, जो मर्डर किए हैं, उनका नेचर बहुत ही ख़राब था, उनका और उनके परिवार दोनों लोग का। क्या सच्चाई है इसमें? जी बिल्कुल सही बात है। ये बात तो मैं भी बोल रहा हूँ आपसे कि पूरा शुरू से ही उसके परिवार का ही नेचर इतना ख़राब था कि उसने पिताजी को भी कई बार डंडे से मारा और पीटा भी, और वो तो समय पर हम आके उनको बचा लिए, लेकिन उनको भी मार डालता और कहता था कि इनको भी ख़त्म करेंगे, इनको भी ख़त्म करेंगे, और सिर्फ ये नशा के कारण किया सारा काम। नशा ज़्यादा करते थे? बहुत ज़्यादा नशा करता था। पूरा दुख के पूरा गांव में एक मातम का माहौल बना हुआ है कि ऐसे बेटे जब पाला जाए तो कैसे बेटों को पाला जाए। जहां प्रशासन के आला अधिकारी आए हुए हैं, उनका कहना है कि हम विधिक कार्रवाई के लिए जुड़े हुए हैं, वहीं जो परिवार है, परिवार के लोग का कहना है कि इनको ऐसी सज़ा दी जाए जो आने वाले भविष्य में कोई भी बच्चा अपने माँ के साथ ना करे। ऐसे हमारे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे अगली। शाम थाना अहरौली बाजार के बसंतपुर क्षेत्र अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला को उसके बेटे के द्वारा ही हत्या कर दी गई है। सूचना पर तत्काल स्थानीय फोर्स द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच किया गया, जिसमें ज्ञात हुआ कि इशरावती देवी पत्नी सुरेंद्र द्विवेदी, जिसका अपने पुत्र ब्रिजभूषण द्विवेदी से ज़मीन बेचने की बात को लेकर के कुछ विवाद हो गया, जिसमें ब्रिजभूषण के द्वारा अपनी मां के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। प्रकरण में पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम एवं पंचायतनामा कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है। परिजन से तहरीर प्राप्त कर प्रकरण में शोषण धारा में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी पुत्र को स्थानीय पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।